बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा, सुंदर और शांत जंगल था। जंगल में वहाँ के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा था शेरू शेर। वह ताकतवर, बुद्धिमान और दयालु था। वो रोज सुबह जंगल की पहाड़ी से पूरे जंगल का हाल देखता। पर शेरू के दिल में एक खालीपन था। वह सोचता, मैं जंगल का राजा हूँ, सब मुझसे डरते हैं, पर क्या कोई मेरा सच्चा दोस्त है? उसी जंगल में एक छोटा सा हाथी का बच्चा रहता था, गोलू। गोलू बहुत ही चंचल, प्यारा और मस्तमौला था। वो गाना गाता, उधम करता और सभी को हंसाता। एक दिन गोलू खेलते खेलते शेरू के महल के पास आ गया और जोर से शेरू से टकरा गया। शेरू गरजा, अरे ये क्या? गोलू डर गया पर बोला, माफ कीजिए महाराज, मैं खेलते हुए आ गया था। शेरू ने पहली बार किसी बच्चे को बिना डरे अपने सामने बोलते देखा। गोलू मुस्कुराकर बोला, आप बहुत अकेले लगते हैं, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? शेरू पहले हंसा, फिर सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है गोलू, आज से तुम मेरे दोस्त। भाग दो, एक अनोखी दोस्ती। अब गोलू रोज शेरू के पास आता। वो उसे जंगल की खबरें देता, मजेदार किस्से सुनाता, आम तोड़कर खिलाता। शेरू अब बहुत खुश रहने लगा। पूरा जंगल अब पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न था। जानवर अब शेरू से डरते नहीं, उसे प्यार से राजा कहते थे। पर जब किसी को खुशी मिलती है, तो कोई न कोई जलता भी है। लोमड़ी बग्गा की जलन। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, नाम था बग्गा। वह सोचती थी, अगर मैं राजा के करीब हो जाऊं, तो जंगल पर राज कर सकूंगी। ये गोलू बीच में क्यों है? उसने योजना बनाई, मुझे शेरू को गोलू से दूर करना होगा। एक दिन बग्गा ने शेरू से कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। क्या आपको एक छोटे से हाथी के बच्चे से दोस्ती शोभा देती है? शेरू कुछ सोच में पड़ गया। भाग 3, शक और दूरी। अगले दिन जब गोलू रोज की तरह आम लेकर शेरू के पास पहुंचा, तो शेरू ने मुंह फेर लिया। गोलू हैरान हुआ। शेरू बोला, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। गोलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप लौट गया। अब बग्गा ने शेरू के करीब आकर मीठी बातें करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो राजा के फैसलों को प्रभावित करने लगी। उसने अपने लोमड़ी दोस्तों को जंगल में चोरी और डर फैलाने के लिए भेजा। जंगल में फिर से डर का माहौल बन गया। शेरू को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अशांति क्यों हो रही है। भाग 4, सच्चाई की जीत। एक दिन गोलू को पता चला कि जंगल में जानवर डरे हुए हैं और कुछ बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा रहे। गोलू को शक हुआ और उसने छुपकर बग्गा की चालाकियों की जासूसी की। वो सारे सबूत लेकर सीधा शेरू के पास पहुंचा। शेरू पहले तो चौंका, फिर जब गोलू ने सारे सबूत दिखाए, तो शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। शेरू ने बग्गा को सभा में बुलाया और उसकी साजिश सबके सामने उजागर कर दी। बग्गा को जंगल से बाहर निकाल दिया गया। शेरू ने सबके सामने गोलू से माफी मांगी और बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है। अब जंगल में फिर से खुशी लौट आई। शेरू और गोलू फिर से सबसे प्यारे दोस्त बन गए। जंगल के सारे जानवर अब और भी ज्यादा खुश रहने लगे। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहे और दोस्ती में कभी